प्रकृति लम्साल नेपाल की एक होनहार 20 साल की लड़की, जिसके सपने हिमालय जैसे विशाल थे। वो अपनी पढ़ाई के लिए इंडिया आई। भुवनेश्वर शहर में केआईआईटी यूनिवर्सिटी में कंप्यूटर साइंस की स्टूडेंट प्रकृति अपनी पूरी जनरेशन के सपनों को लेकर चल रही थी। वो एक मेहनती स्टूडेंट थी, अपनी प्यारी सी स्माइल और फ्रेंडली नेचर के लिए जानी जाती थी। वो एक प्यारी बेटी, एक अच्छी दोस्त और केआईआईटी कम्युनिटी की एक इंपॉर्टेंट मेंबर थी। लेकिन प्रकृति की ये जर्नी 16 फरवरी 2025 को बहुत ही दुखद तरीके से खत्म हो गई। उसे अपने हॉस्टल रूम में बेहोश पाया गया। उसकी अचानक मौत से इंडिया और नेपाल में शॉकवेव्स दौड़ गईं। अथॉरिटीज को सुसाइड का शक है, एक बहुत ही डिस्टर्बिंग पॉसिबिलिटी जिससे सब आंसर्स ढूंढ रहे हैं। आखिर क्या हुआ होगा इस पोटेंशियल से भरी यंग लड़की के साथ जो उसे इस ट्रैजिक एंड तक ले गया? ये सवाल बहुत इंपॉर्टेंट है और इसकी थरो इन्वेस्टिगेशन और ऑनेस्ट इंट्रोस्पेक्शन की जरूरत है। अभी तक प्रकृति की मौत के बारे में पूरी जानकारी तो नहीं है, लेकिन रिपोर्ट्स आ रही है कि उसे लगातार हैरासमेंट फेस करना पड़ रहा था। ये एलिगेशंस उसके आखिरी दिनों की एक ग्रिम पिक्चर दिखाते हैं और केआईआईटी यूनिवर्सिटी में स्टूडेंट सेफ्टी पर सीरियस कंसर्न्स उठाते हैं। ये बहुत जरूरी है कि प्रकृति के लिए जस्टिस मिले और ये इंश्योर किया जाए कि किसी और स्टूडेंट को ऐसी तकलीफ ना झेलनी पड़े। रिपोर्ट्स के मुताबिक प्रकृति को उसके एक क्लासमेट आद्विक श्रीवास्तव द्वारा मेंटली और फिजिकली हैरास किया जा रहा था। यह हैरासमेंट जो काफी टाइम से चल रहा था, उसकी मेंटल हेल्थ पर बहुत बुरा असर डाल रहा था। उस पर जो ट्रॉमा हुआ, उसकी कल्पना भी नहीं की जा सकती। और ये सब एक एजुकेशनल इंस्टीट्यूशन में हुआ, जहां उसे सेफ होना चाहिए था। ये बहुत चिंता की बात है। मदद मांगने और अब्यूज रोकने के लिए प्रकृति ने यूनिवर्सिटी अथॉरिटीज को कंप्लेंट भी की थी, लेकिन ऐसा लगता है कि उसकी बात किसी ने नहीं सुनी। यूनिवर्सिटी का रिस्पॉन्स, जैसा कि बताया जा रहा है, बिल्कुल इनएडिक्वेट था और वो उसे आगे हार्म से प्रोटेक्ट नहीं कर पाए। उनकी इस लैक ऑफ एक्शन में, उनकी अपेरेंट डिसरिगार्ड फॉर हर सेफ्टी ने इंस्टीट्यूशन के स्टूडेंट्स की वेलबींग के प्रति कमिटमेंट पर सीरियस क्वेश्चंस खड़े कर दिए हैं। प्रकृति की ट्रैजिक डेथ से गुस्सा और दुहक फैल गया, खासकर केआईटी यूनिवर्सिटी के स्टूडेंट्स में। अपनी फेलो स्टूडेंट को खोने और यूनिवर्सिटी के एलिज्ड इनएक्शन से गुस्से में स्टूडेंट्स ने जस्टिस के लिए स्ट्रीट्स पर प्रोटेस्ट किया। उनका प्रोटेस्ट स्टूडेंट सेफ्टी की ग्रोइंग कंसर्न और हैरासमेंट को एड्रेस करने और एडिक्वेट सपोर्ट सिस्टम्स प्रोवाइड करने के लिए इंस्टीट्यूशंस को कॉन्क्रीट स्टेप्स लेने की अर्जेंट नीड को दर्शाता है। इस इंसिडेंट ने गवर्नमेंट और डिप्लोमैटिक सर्कल्स का भी ध्यान खींचा। ओडिशा गवर्नमेंट ने इस सिचुएशन की ग्रेविटी को समझते हुए प्रकृति की मौत के सर्कमस्टेंसेस और यूनिवर्सिटी के हैरासमेंट कंप्लेंट्स पर रिस्पॉन्स की इन्वेस्टिगेशन के लिए एक 3 मेंबर इंक्वायरी कमेटी बनाई। नेपाल में इंडियन एम्बेसी और नेपाली ऑफिशियल्स ने यूनिवर्सिटी के साथ कोऑर्डिनेट किया ताकि प्रकृति के फैमिली को इस मुश्किल घड़ी में सारी जरूरी सपोर्ट मिल सके। प्रकृति की कहानी एजुकेशनल इंस्टीट्यूशंस में स्टूडेंट सेफ्टी और वेलबीइंग को प्रायोरिटाइज करने की अर्जेंट नीड की एक ट्रैजिक रिमाइंडर है। यह हैरासमेंट के डेवस्टेटिंग इंपैक्ट और ऐसे बिहेवियर को प्रिवेंट और एड्रेस करने में इंस्टीट्यूशंस के क्रूशल रोल को अंडरस्कोर्स करती है। यह ट्रेजेडी एक वेकअप कॉल होनी चाहिए एग्जिस्टिंग सिस्टम्स में कॉम्प्रिहेंसिव ओवरहॉल के लिए। इंस्टीट्यूशंस को किसी भी तरह के हरासमेंट के लिए जीरो टॉलरेंस वाला एनवायरनमेंट बनाना होगा। उन्हें रोबस्ट एंटी हैरेसमेंट पॉलिसीज इंप्लीमेंट करनी होंगी और उनका इफेक्टिव एनफोर्समेंट इंश्योर करना होगा। साथ ही एक्सेसिबल और कॉन्फिडेंशियल रिपोर्टिंग मैकेनिज्म्स एस्टैब्लिश करना भी जरूरी है, जो स्टूडेंट्स को बिना किसी डर के आगे आने के लिए एम्पावर करें।